ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। आज बुद्ध पूर्णिमा है, गौतम बुद्ध की जयंती है और आज के दिन ही भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वो जो ज्ञान की प्राप्ति होने के कारण आज के दिन को, आज की पूर्णिमा जो वैशाख पूर्णिमा भी है, बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। मित्रों, आइए जानते हैं हम भगवान गौतम बुद्ध के बारे में। आप सभी परिचित हैं, मैं आपको दोबारा इस बात को आपके समक्ष रख रहा हूँ। जो भगवान गौतम बुद्ध थे वो नेपाल के तलहटी में स्थित कपिलवस्तु के शाक्य वंश के प्रमुख राजा शुद्धोधन और माता महामाया के पुत्र थे। इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का निधन हो गया था। माता का निधन होने के बाद इनकी जो सगी मौसी थी, माँ की सगी बहन थी, उन्होंने, जो महाप्रजापति गौतमी थी, उन्होंने इनका लालन पालन किया। तो इनको माँ का प्यार नहीं मिला। जब ये इनका जन्म हुआ तो राजा ने पंडितों को बुलवा के इनका भविष्य दिखाया कि इनका भविष्य क्या होगा। तो विद्वानों ने कहा कि ये बहुत बड़े राजा के रूप में बहुत अच्छे राजा रहेंगे और ये इनका सन्यासी बनेंगे, इनका सन्यासी बनने का योग है और इनका जो है आध्यात्म के क्षेत्र में ये काम करेंगे, ऐसा विद्वानों ने इनके पिता को बताया। जब ये बात उनके पिता को पता चली कि मेरा बेटा सन्यासी हो जाएगा, साधु हो जाएगा, तो वो काफ़ी दुखी हुए। वो राजा चाहते थे मेरा पुत्र राजा हमारा राज्य का कारोबार संभाले और राजा का दायित्व निर्वहन करे। परंतु गौतम बुद्ध को तो कुछ और ही स्वीकार था। जन्म से ही उनके बारे में पंडितों ने बता दिया था। तो राजा ने अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से 4 महल बनवाए थे कि उनको इस बात का एहसास ना हो कि ऋतु परिवर्तन भी होता है और उनका इससे असर ना पड़े। तो मित्रों, आज हम कुछ इसी बात करते हैं। 6वीं शताब्दी में भारत दुनिया के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक आंदोलन में से एक बुद्ध धर्म का जन्म स्थान था। बुद्ध का जन्म जो है, बौद्ध धर्म की स्थापना भारत में हुई। बौद्ध धर्म की स्थापना जो है सिद्धार्थ गौतम ने की थी, जिन्होंने मानव की पीड़ा और मनुष्य की मृत्यु की समस्याओं का उत्तर खोजने के लिए, देखिए, मानव की पीड़ा और मृत्यु का उत्तर खोजने के लिए अपने शाही जीवन का त्याग किया था। ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, जिसे बुद्ध के नाम से जाना जाता है। यह पूरी तरह से बुद्ध के जीवन, उनकी ज्ञान प्राप्ति और उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। गौतम नेपाल की तलहटी में स्थित, मैंने आपको बताया, कपिलवस्तु के शाक्य वंश के प्रमुख राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। हालांकि उनकी सामाजिक जाति के विशेषाधिकारों ने उन्हें घेर लिया था। गौतम का झुकाव आध्यात्मिक था। उन्होंने जीवन के उस सही अर्थ को समझने की कोशिश की। एक दिन यात्रा करते समय उनका सामना एक बूढ़े आदमी, एक बीमार आदमी, एक शव और एक साधु से हुआ। 4 लोगों से उनका सामना हुआ, एक बूढ़े आदमी से, एक शव से, एक बीमार आदमी से और एक साधु से। उनकी दयनीय स्थिति को देखकर गौतम को विश्वास हो गया कि सभी का अस्तित्व का अंत होगा। अपने आसपास की दुनिया की सच्चाई को समझने की आशा में गौतम ने अपने राजसी उपाधि त्याग दी
और दुख को सांसारिक संपत्ति से वंचित करते हुए एक भिक्षु बन गए। उनकी खोज की परिणति बुद्ध वृक्ष के नीचे ध्यान करते समय हुई, जहाँ उन्हें अंततः ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि दुखों से कैसे मुक्त हुआ जाए और इस तरह मोक्ष प्राप्त किया जाए। एक प्रचलित कहानी है, कथा है कि जब गौतम बुद्ध तपस्या कर रहे थे तो वहाँ से 4 महिलाएं निकलती हैं पानी भरने के लिए। वो कहती हैं कि वीणा को इतना टाइट ना किया जाए, वीणा के तार को इतना टाइट ना किया जाए कि वो टूट जाए, और इतना भी ढीला ना छोड़ा जाए कि उसमें से कोई स्वर ही ना निकले। तो यह बात जब उनके कान में पड़ी तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने मध्य मार्ग को चुना, मध्य मार्गी धर्म की स्थापना की। बुद्ध की शिक्षाएं जो हैं बड़ी प्रचलित से बड़ी विख्यात शिक्षाएं हैं, और बुद्ध के सिद्धांत या शिक्षाएं पूरी तरह से मनुष्य की पीड़ा से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से और उन्हें सामूहिक रूप से धर्म या धम्म कहा जाता है, बुद्ध द्वारा सिखाए गए सत्य को प्रकट करता है और लोगों को महान अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की ओर ले जाएगा। बुद्ध ने सगुणों को महत्व दिया। ज्ञान, दया, धैर्य, उदारता और करुणा बौद्ध का मूल सिद्धांत की शिक्षाओं से बना। क्या क्या था? ज्ञान, दया, धैर्य, उदारता और करुणा 3 उनके सार्वभौमिक सत्य हैं। 4 आर्य सत्य और 8 गुना महान पथ है। तो अब जानते हैं 3 सार्वभौमिक सत्य क्या हैं। बौद्ध के 3 सार्वभौमिक सत्य क्या हैं? जैसा कि बौद्ध ने उपदेश दिया था 3 सार्वभौमिक सत्य के बारे में, तो उन्होंने पहला कहा, ब्रह्मांड में कुछ भी खोया नहीं है। ब्रह्मांड में सभी चीज़ें एक चक्र में मौजूद हैं। पदार्थ ऊर्जा में बदल जाता है, जो पुनः पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। एक उदाहरणार्थ, एक पौधा मिट्टी से उगता है, एक मृत पत्ता मिट्टी में विघटित हो जाता है। मनुष्य से ही मनुष्य का जन्म होता है, जिससे पुनः मनुष्य की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार कुछ भी नहीं खोया है और जो कुछ भी लिया गया है उसे ब्रह्मांड वापस कर देता है। तो जैसे कोई पेड़ का पत्ता है, पेड़ का पत्ता गिरता है तो वो डिकम्पोज होकर वो खाद बन जाता है और पुनः खाद के रूप में वो पेड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है और नए पत्तों का जन्म होता है। इसी तरह मानव का जब मृत्यु होती है तो मानव के द्वारा ही मानव का जन्म होता है। स्त्री के गर्भ में 9 महीने रहने के बाद उसका जन्म होता है। तो जो ब्रह्मांड में जो कोई चीज़ खोती नहीं है, जो जाती है उसको ब्रह्मांड वापस करता है। ये उनका पहला सार्वभौमिक सत्य का सिद्धांत था। सब कुछ बदलता है इस दुनिया में, कुछ भी स्थायी नहीं है। जीवन सदैव परिवर्तनशील है, नदी की तरह निरंतर बहता रहता है। जीवन कभी खत्म नहीं होता, यह विकसित होता है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य अपने पूर्ववर्तियों से विकसित हुआ है, हमारा आदर्श स्वरूप बदलता रहता है। विकास की अवधारणा की उन्होंने स्थापना की और उन्होंने कहा कि सब कुछ बदलता रहता है, जीवन चलायमान है और यह भी ध्रुव सत्य है। तीसरा उनका था कारण और प्रभाव का नियम। बुद्ध कारण और प्रभाव के नियम पर आधारित कर्म में विश्वास करते थे। उसने सोचा कि मनुष्य जो कुछ भी बोता है वही काटता है
मनुष्य की इस जीवन और अगले जीवन में स्थिति उसके कर्मों पर निर्भर करती है और उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। ना तो बलिदान और ना ही ईश्वर से की गई कोई प्रार्थना किसी व्यक्ति का भाग्य बदल सकती है। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम देते हैं, बुरे कर्मों का परिणाम बुरा होता है। यह सिद्धांत भी हमारे दैनिक जीवन में निश्चित रूप से सत्य उतरता है। यदि हम जैसे देखें कि यदि किसी ने कोई अपराध किया है, यदि हम राजनीति के क्षेत्र में चलें तो केजरीवाल ने यदि कोई गलती की है, कोई अपराध किया है तो उनको दंड भुगतना पड़ रहा है। तो जो जैसा करता है वो वैसा पाता है, उसका परिणाम है। जैसे शराब का घोटाला हुआ, उसके परिणाम स्वरूप उनको इतनी कष्ट से गुजरना पड़ रहा है। अभी स्वाति मालीवाल के साथ भी जो मारपीट का प्रकरण आया वो भी कुछ इसी तरह से है कि उन्होंने जो किया वो उसी के परिणाम स्वरूप इतनी छीछालेदर होती देखी जा रही है। 4 जो आर्य सत्य हैं, तो आर्य सत्य क्या क्या हैं, बुद्ध ने क्या सत्य बताए हैं, कुछ उनके उपदेशों के लिए 4 सत्यों का उपदेश दिया। दुख का सच, जीवन में कभी मनुष्य किसी न किसी तरह से पीड़ित है। जन्म के समय हम कष्ट सहते हैं, वैसे ही हम बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु में भी कष्ट सहते हैं। किसी प्रियजन से अलग होना कष्ट है। असफलता और संघर्ष की ओर ले जाते हैं। इस जीवन में कष्ट अपरिहार्य है। मतलब कष्ट तो निश्चित रूप से आपके साथ ही साथ चलता है। आप कोई भी काम करेंगे तो कष्ट जो है हमारे जीवन में अपरिहार्य है और वो होगा ही होगा। आपका किसी परिवार के सदस्य, स्वजन से, मित्र से विछोह होता है तो कष्ट होना स्वाभाविक है। तो ये सत्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता। दूसरा है दुख के कारण का सत्य। बुद्ध दुख के कारण को इच्छाओं और आसक्ति से जोड़ते हैं। सांसारिक जुनून का भ्रम और कामुक सुखों की लालसा दुख की ओर ले जाती है। तो दुखों का कारण क्या है? सत्य। बुद्ध दुख के कारण को इच्छाओं और आसक्ति से जोड़ते हैं। सांसारिक जुनून और भ्रम और कामुक सुखों की लालसा दुख की ओर ले जाती है। देखिए, इंसान मानव जो है तरह तरह की कामनाएं करता है और उनकी कामनाओं की पूर्ति के लिए धीरे धीरे वो सनाए सनाए दुख की ओर स्वतः बढ़ता जाता है। तीसरा है दुख के अंत का सत्य, निरोध। दुख को रोकना और आत्मज्ञान प्राप्त करना संभव है। दुख को समाप्त करने के लिए, मन को पूर्ण मुक्ति और अनासक्ति प्राप्त करने के लिए सभी सांसारिक भ्रमों के मूल में निहित इच्छा को दूर करना होगा। देखिए, आपने देखा होगा जैन मुनि सभी चीज़ों से विरक्त हो जाते हैं तो उनको कभी किसी बात का दुख या कष्ट नहीं होता। चौथा है उस मार्ग का सत्य जो हमें पीड़ा से मुक्त करता है। बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त करने के चरणों के रूप में महान अष्टांगिक मार्ग बताया है। तो अष्टांगिक श्रेष्ठ पथ क्या है, क्या उन्होंने बताए हैं, चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। बुद्ध ने ज्ञान, नैतिक चरित्र और एकाग्रता, क्या क्या चीज़ें हैं? ज्ञान, नैतिकता, नैतिक चरित्र और एकाग्रता के विकास पर जोर दिया। अपने ज्ञानोदय के बाद बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में व्यक्ति को कष्टों से मुक्त करने के लिए अष्टांगिक महान मार्ग की स्थापना की।
और वो अष्टांगिक महान मार्ग क्या क्या हैं वो देखते हैं अपन। पहला है सही समझ, सम्मा दिट्ठी। यह 4 आर्य सत्यों की सच्ची धारणा को संदर्भित करता है। दूसरा, पहला है सही समझ, दूसरा है सही विचार, सम्मा संकल्पा। व्यक्ति को सही और गलत इरादे के बीच अंतर करने में सक्षम होना चाहिए। सोच में स्पष्टता अच्छे चरित्र के निर्माण में मदद करती है। क्या है? सही और गलत इरादे के बीच अंतर करने में सक्षम होना चाहिए। सोच में स्पष्टता अच्छे चरित्र के निर्माण में मदद करती है। अगला सम्यक वाणी। देखिए कौन कौन सा मैंने आपको बताया। पहले सही समझ, दूसरा सही विचार, तीसरा है सम्यक वाणी। सम्मा वाचा। व्यक्ति को हमेशा दूसरों के का सम्मान करते हुए, उन पर भरोसा करते हुए दयालुता पूर्वक और सचेत रूप से बोलना चाहिए। सदैव जो है प्राणी को दूसरों का सम्मान करते हुए और उन पर भरोसा करते हुए दयालुता पूर्वक बोलना चाहिए। चौथा, सही कार्यवाही। इसमें सम्मा कमनता। इसमें दूसरों को चोट पहुंचाने से बचना चाहिए। दूसरों की आलोचना करना और अच्छा व्यवहार करना शामिल है। किसी के कार्यों से किसी भी तरह से दूसरों को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए या परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने सही कार्रवाई को बहुत अधिक महत्व दिया है। अगला है सही आजीविका, सम्मा आजीवा। बुद्ध ने सलाह दी कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपनी जीविका ना अर्जित करें या दूसरों को दुखी करके खुशी की तलाश ना करें। किसी की आजीविका कमाने का तरीका दूसरों के लिए कष्ट का कारण नहीं बनना चाहिए। अगला है सम्यक सचेतनता, सम्मा सतह। इसका तात्पर्य स्वयं शरीर, दृष्टिकोण और भावना पर किसी के ध्यान से है। नफरत, लालसा और अज्ञान को खत्म करने के लिए आत्म जागरूकता की आवश्यकता है। अगला है सही एकाग्रता, सम समाधि। चेतना के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए अपूर्णता और नश्वरता की समझ विकसित करने के लिए सच्ची एकाग्रता की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति अष्टांगिक महान पथ का अनुसरण करता है तो वह निर्वाण प्राप्त कर सकता है। सर्वज्ञ स्पष्ट जागरूकता की स्थिति, इच्छा और दुख से मुक्त, जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति, जिसमें केवल शांति और आनंद है। तो यदि आप उनके 5 जो अष्टांग पथ है उस पर चलते हैं तो आप कभी कष्ट नहीं होगा। बुद्ध ने 5 उपदेश भी दिए। ये उपदेश क्या हैं? आइए हम जानते हैं बुद्ध के 5 उपदेश। वैसे तो काफ़ी उपदेश हैं मगर 5 उपदेश प्रमुख हैं। तो बुद्ध में जो 5 शिक्षाएं हैं वो क्या क्या हैं उनके बारे में हम आपसे विस्तार से चर्चा करते हैं। किसी के व्यवहार की जांच करने के लिए 5 सिफारिशें भी दी हैं बुद्ध ने, जिनको बुद्ध की 5 शिक्षाएं कहते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से 5 शिला कहा जाता है। पहला है जान लेने या किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहें। जान लेने या किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहें। अहिंसा या अपरिग्रह नैतिकता का मुख्य सिद्धांत होना चाहिए। जो दूसरा है जो नहीं दिया गया है उसे लेने से
बचना चाहिए। चुराएं नहीं, चोरी करना वर्जित है और जो आपको मिला है उसी से आपको अपना काम चलाना चाहिए। तीसरा है, अपने आप को इंद्रियों के दुरुपयोग से रोकें। कामुक सुखों में लिप्त ना हो, अपनी जो इंद्रियां हैं उन पर नियंत्रण रखें। चौथा है, दूसरों के बारे में झूठ ना बोलें या गलत वाणी का प्रयोग ना करें। दूसरों के बारे में ना बोलें और किसी भी तरह की गलत वाणी का प्रयोग ना करें। पाँचवा है, किसी भी नशीले पेय और नशीली दवाओं के सेवन से बचें, क्योंकि यह दिमाग पर हावी हो जाते हैं और व्यक्ति को स्पष्ट रूप से सोचने और वास्तविकता को देखने से रोकता है। देखिए, किसी भी नशीले पेय और नशीली दवाओं के सेवन से बचें, क्योंकि यह दिमाग पर हावी हो जाता है और व्यक्ति को स्पष्ट रूप से सोचने और वास्तविकता को देखने से रोकता है। बौद्ध धर्म एक गैर आस्तिक धर्म है जिसकी स्थापना प्रबुद्ध व्यक्ति गौतम बुद्ध ने की थी। बुद्ध की शिक्षाएं, जिन्हें धर्म या धम्म के नाम से भी जाना जाता है, का उद्देश्य पूरी तरह से मनुष्यों को पीड़ा से मुक्ति दिलाना। यह बुद्ध द्वारा सिखाए गए सत्य को प्रकट करता है और लोगों को महान अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की ओर ले गया। बुद्ध ने ज्ञान, दया, उदारता, धैर्य और करुणा जैसे गुणों को महत्व दिया। बुद्ध ने 3 सार्वभौमिक सत्यों का उपदेश दिया। ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं खोया, कुछ बदलता है और कारण और प्रभाव का नियम है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के बारे में सिखाया। दुख का सत्य, हर कोई पीड़ित है, तो इस तरह से दुख का अंत है सत्य इच्छाओं को दूर करना, और उस मार्ग का सत्य जो हमें दुखों से मुक्त करता है। अष्टांगिक मार्ग भी मैंने आपको बताया। बुद्ध ने ज्ञान, नैतिक चरित्र, एकाग्रता के विकास पर जोर दिया। अपने ज्ञानोदय के बाद बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में व्यक्ति को कष्टों से मुक्त करने के लिए अष्टांगिक महान मार्ग की स्थापना की। बुद्ध ने किसी के व्यवहार की जांच करने के लिए पंचशिला, टाले जाने योग्य कार्य की भी स्थापना की। तो मित्रों, यह कुछ था भगवान गौतम बुद्ध के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी मैंने आपसे शेयर की। आशा है कि यह आपको पसंद आएगा। यदि आपको अच्छा लगता तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।